हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज से हम करेंगे 11वीं कक्षा पॉलिटिकल साइंस प्रारंभ और आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। चलिए बेटा, एक एक चैप्टर को करते हैं प्रारंभ और एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से डिटेल में समझते हैं। जो हमारा प्रथम अध्याय है राजनीतिक विज्ञान का, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। चलिए बेटा, बात करेंगे एक एक चीज के बारे में और विद नोट्स। अगर आप सभी को नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर आप डीएम कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। और इसको कर डाला तो पेपर मस्त झिंगा लाला। चलिए कक्षा करते हैं प्रारंभ। और आज के जो हमारा पहला अध्याय है उसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। बेटा, संविधान कहते किसे है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। बेटा, जिस प्रकार किसी भी खेल में नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी नियम कायदे कानून होते हैं। और ये कायदे कानून किसमें लिखे गए हैं? संविधान के अंदर लिखे गए हैं। कम शब्दों में कहे, कानून का गुच्छा अर्थात संविधान। बेटा, संविधान किसे कहते हैं? कानून का गुच्छा। और सबसे पहले संविधान की मांग 1934 में एमएन रॉय द्वारा की जाती है और 1942 में एक मिशन भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन, किंतु ये असफल हो जाता है। और 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का चुनाव होता है और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या है, हमारा संविधान बनना प्रारंभ होता है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं और 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। बेटा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुन के आए थे? बेटा, 389 सदस्य संविधान सभा में थे और अलग अलग प्रांतों से और अलग अलग पार्टियों से आए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। किंतु जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है वैसे ही भारतीय संविधान में 299 सदस्य रह जाते हैं। बेटा, जब संविधान बनना प्रारंभ हुआ था तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बेटा, संविधान बनना कब से प्रारंभ हुआ था? बेटा, 9 दिसंबर 1946। जब बेटा संविधान बनाने के लिए सभी वरिष्ठ संविधान निर्माता एकत्रित हुए तो उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि संविधान सभा का संचालन कौन करेगा। तो उनमें से सभी व्यक्तियों ने कहा, क्यों ना जब तक हम एक स्थायी अध्यक्ष नहीं चयन कर लेते तब तक अपने में से एक वरिष्ठ व्यक्ति को क्या है, संविधान सभा का अध्यक्ष बना लेते हैं। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसीलिए बेटा पेपर में आ जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 को संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयन कर लिया जाता है और यहीं से हमारा संविधान बनना प्रारंभ हो जाता है। और भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। और बेटा, संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जिनसे जो बातें अच्छी लगी वो बातें अपने संविधान में लिख ली। चलिए बेटा, क्वेश्चन करते हैं प्रारंभ। भारतीय संविधान को एक उधार का थैला क्यों कहते हैं? बेटा, भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक संविधानों का अध्ययन किया और दिल खोल के जो जो अन्य देशों के संविधान में हमारे को अच्छी बातें लगी उसको अपने संविधान के अंदर उतार लिया। संविधान निर्माताओं ने खुले दिल से दूसरे देशों संविधान के गुणों को शामिल किया और इसी कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। बेटा, अब बात करेंगे कि इस देश से हमने क्या क्या लिया। बेटा, ब्रिटेन के संविधान से, बेटा ब्रिटेन ने लगभग हमारे ऊपर 200 सालों तक क्या किया था? बेटा, राज किया था। तो बेटा
जिसने हमारे ऊपर इतने समय तक राज किया हो, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छी बातें रही होंगी। तो हमने क्या है, उन देशों से कुछ चीजें अपने संविधान के अंदर शामिल कर ली। सबसे पहले बेटा राष्ट्रपति पद। बेटा जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने कहां से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। जैसे बेटा वहां पे महारानी महाराजा का पद नाम मात्र का है, ठीक उसी प्रकार भारत के अंदर भी नाम मात्र पद राष्ट्रपति को चुना गया। जैसे बेटा सारी शक्ति उधर महारानी में निहित है, वैसे हमारे इधर राष्ट्रपति को क्या है, शक्तियां तो दी गई है पर नाम मात्र की, पर वहां पर बेटा वो वास्तविक कार्य धरता है। शक्तिशाली निम्न सदन। बेटा ब्रिटिश कॉमन सभा की भांति भारतीय लोकसभा को शक्तिशाली बनाता है। बेटा संसद जिसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे बेटा ब्रिटेन की कॉमन सभा के पास सबसे ज्यादा शक्तियां है, ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकसभा को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। अगर बेटा ऐसे से लेनी है तो ऐसे से ले लो, पर अगर आपको नोट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। संसदीय प्रणाली। बेटा इंग्लैंड में कानून बनाने के लिए संसद की व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार हमने भी अपने संविधान के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। बेटा किस प्रकार का कानून बनेगा, कितने वाचन होंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी कानून बनाने की, उन सब चीजों को क्या है बेटा हमने ब्रिटेन से लिया है। बेटा अमेरिका के संविधान से, आप दूसरे देश के ऊपर बात करते हैं, अमेरिका के संविधान से। बेटा अमेरिका ने सबसे पहले दुनिया के अंदर अपने लोगों को मौलिक अधिकार दिया था। बेटा ब्रिटेन में जैसे अपने लोगों को मौलिक अधिकार दिया था जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत ने भी अपने लोगों को मौलिक अधिकार की व्यवस्था कहां से ली थी बेटा, अमेरिका से ली थी। बेटा अमेरिका से क्या लिया हमने, मौलिक अधिकार। बेटा कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था और अभी कितने मौलिक अधिकार हैं। उपराष्ट्रपति पद। बेटा भारत के उपराष्ट्रपति पद का पद हमने कहां से लिया है बेटा, अमेरिका से लिया है। और अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम क्या है बेटा, जगदीप धनखड़। बेटा ये इसमें आ गया, ये आप अलग से लिख लेना। संशोधन विधि। बेटा संशोधन विधि का मतलब क्या है, बेटा संविधान निर्माताओं ने बेटा जो हमारा संविधान बनाया 1946 से 49 की परिस्थितियों के आधार पर बनाया था। तो बेटा उस समय परिस्थिति कुछ और थी और आज की परिस्थिति कुछ और है। शायद अब जो उस समय कानून बनाए थे अब वो काम के ना रहे, तो हमें उसे हटाना है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा हम हटा सकते हैं, उसे कहते हैं संशोधन। क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। अगर बेटा एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकते हो। न्यायिक पुनरावलोकन। बेटा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। अगर बेटा किसी प्रकार से संसद के द्वारा कोई कानून गलत बन जाता है और जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उस कानून को खारिज कर सकती है। अब बेटा बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या दिया है, संघ की व्यवस्था। जो बेटा हमने संघ की व्यवस्था ली है वो हमने कहां से ली बेटा, आयरलैंड से ली है। संघ की व्यवस्था बेटा जो हमने लिया है बेटा कनाडा से लिया, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। जो बेटा यहाँ पे लिखा है ना आयरलैंड, इसको कनाडा कर लेना। बेटा कनाडा से हमने क्या लिया है, संघ की व्यवस्था ली है। और शक्तिशाली केंद्र, ये हमने कहां से लिया है बेटा, कनाडा से लिया है। कनाडा से क्या क्या लिया है, मजबूत केंद्र। बेटा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कनाडा आना था, तो आप यहाँ पे क्या है बेटा काट के कनाडा कर लेना, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन भी हमने कहां से लिया बेटा, कनाडा से लिया है। बेटा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो शक्तियों का विभाजन किया है वो हमने बेटा कहां से किया है बेटा, कनाडा से किया है। राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल का पद है वो भी हमने कहां से लिया है बेटा, कनाडा से लिया है। और आयरलैंड से क्या क्या लिया हमने, आयरलैंड से बेटा हमने डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया है बेटा हमने आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप लिख लेना नोटबुक के अंदर। और दूसरा हमने क्या लिया, राज्यसभा में 12 सीट मनोनीत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये दो
प्रावधान हमने बेटा कहां से लिया है? आयरलैंड से लिए है। चलिए बेटा, ऑस्ट्रेलियन संविधान से क्या लिया है? बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची लिया है। और बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने एक और चीज लिया, प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया हमने बेटा? प्रस्तावना की भाषा। चलिए बेटा, फ्रांस का संविधान। बेटा फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उधर एक नारा था, और फ्रांसीसी क्रांति कुछ विरासत छोड़ गई थी, और वही 3 सिद्धांत बेटा हमने फ्रांस से लिया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमने बेटा कहां से लिया है? बेटा फ्रांस से लिए हैं। और जर्मनी के संविधान से, बेटा जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल की प्रावधान लिया है। आपातकाल के टाइम कैसी व्यवस्था होगी वो हमने कहां से लिया? बेटा जर्मनी से लिए है। इतने देशों से काफी चीजें हमने उधार ली थी, इसी कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। बेटा पेपर के अंदर आपको 6 में से 6 मार्क्स चाहिए, तो निष्कर्ष लिखना ना भूलें। भारतीय संविधान के स्रोत अनेक संविधान से लिए गए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, पर किंतु हमारी संविधान, जो हमारा संविधान है, उसको आप नकल नहीं कह सकते, क्योंकि उसको हमने सोच समझ और विचार करके बनाया है। संविधान के कार्य, जो संविधान है उसके क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले जिस वर्ड पे आपका क्वेश्चन है, पहले उस वर्ड की क्या लिखो? परिभाषा लिखो। जैसे संविधान, संविधान की आप पहले परिभाषा लिख दो। संविधान को कानून का गुच्छा कहते हैं और इसके निम्नलिखित कार्य है। आप इस प्रकार लिखोगे तो आपके 1 अंक भी पेपर वाला नहीं काट पाएगा। संविधान, गिल क्राइस्ट के अनुसार संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, जिसके निम्नलिखित कार्य है। समाज में समानता, बेटा समाज के अंदर समानता लाना सभी वर्गों के बीच, ये कार्य कौन करता है? बेटा संविधान करता है। समाज में समन्वय, बेटा समाज के भीतर सभी तबकों, सभी वर्गों, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलने की प्रेरणा और एकता का सूत्र बांधने में कार्य कौन करता है? बेटा संविधान ही करता है। न्यायपूर्ण समाज, बेटा समाज के अंदर किसी भी वर्ग को दबाया या झुकाया ना जाए, और किसी प्रकार से किसी वर्ग को किसी भी चीज से वंचित ना रखा जाए, और सभी को न्यायपूर्ण तरीके से अधिकार मिले। ये सब चीजें व्यवस्था बेटा मिल पाती है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के द्वारा ही मिल पाती है। अगर एसएस लेनी तो बेटा एसएस ले लो। शक्तियों का विभाजन, बेटा कोई भी किसी और के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तो शक्तियों का विभाजन किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच में क्या है बेटा? शक्तियों का विभाजन किया गया, और हर एक अंग की कार्य और शक्तियों का ठीक प्रकार से वर्णन किया है, और कोई भी किसी और के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकार पर अंकुश, बेटा सरकार अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रकार के कानून को पारित नहीं कर सकती, और ना ही जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। और ये क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ संविधान के द्वारा ही संभव हो पाया है। निष्कर्ष, बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूले। संविधान किसी भी देश के संचालन के लिए एक आवश्यक दस्तावेज होता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय प्रस्तावना का क्या महत्व है? बेटा भारतीय प्रस्तावना, बेटा संविधान का जो प्रथम पृष्ठ है उसको हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, जिसके अंदर हमारे को पता चलता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, और जिससे हम पूरे संविधान को एक पेज के अंदर समझ सकते हैं। हमें संविधान का मूल दर्शन प्रस्तावना में मिलता है, तथा के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्मपत्री कहा है। न्याय, बेटा संविधान के अंदर न्याय की बात कही गई है, और जो कि प्रस्तावना में दिखाई देती है। संविधान का उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय मिले, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक तथा किसी भी क्षेत्रों में नागरिकों के साथ अन्याय ना हो, और उनका पूर्ण विकास हो सके न्यायपूर्ण व्यवस्था के साथ। स्वतंत्रता, बेटा प्रस्तावना में
नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जैसे विचार रखने की, उपासना की और अपने धर्म को मानने की। ये सब स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त करवाई गई है नागरिकों को, जिसमें क्या है बेटा, प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित किया गया है। चलिए बेटा, समानता। बेटा, प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी एक नजरिए से तोले जाएंगे या एक नजरिए से देखे जाएंगे। कानून की दृष्टि में कानून से ऊपर ना कोई है और ना कोई होगा, कानून सर्वोच्च शक्ति है। बंधुत्व। बंधुत्व बेटा, सभी क्या है, आपस में मेल मिलाप और भाईचारे की भावना से रहेंगे। प्रस्तावना में व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने की घोषणा की गई है। संविधान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बनाने की बात भी कही गई है। बेटा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सर्वोपरि है, इसके ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए और संविधान खुद इस बात को क्या संरक्षित करता है। बेटा, संविधान का उद्देश्य ये राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बनाए रखना है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। बेटा, हमारे संविधान की आत्मा कौन है बेटा? प्रस्तावना। और बेटा, के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? संविधान की जन्मपत्री कहा था। और बेटा, जो संविधान के अंदर प्रस्तावना है ये हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। और बेटा, पेपर में प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? तो प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से लिया बेटा? ऑस्ट्रेलिया से लिखी है। संविधान क्या है? तो बेटा, एक नंबर में आ जाए संविधान क्या है? तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। विश्व में कितने प्रकार के संविधान है? विश्व में बेटा 2 प्रकार के संविधान है, लिखित और मौखिक। बेटा, लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसे एक संविधान सभा ने बनाया हो, और मौखिक संविधान वो संविधान होता है जिसे क्या है बेटा, राजा ने जो बोल दिया वही क्या बन गया बेटा, अगले दिन से नियम बन गया। इसे मौखिक संविधान कहते हैं। बेटा, ये भी लिखे हुए हैं, किंतु इसे किसी संविधान सभा ने नहीं, बल्कि राजा या रानियों या उधर की व्यवस्था द्वारा जो कथन कह दिया गया वही क्या है बेटा, कानून बन जाता है, इसलिए इसे मौखिक संविधान कहते हैं। और ये व्यवस्था कहां पे बेटा? ब्रिटेन। और ये व्यवस्था बेटा अलिखित का है ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में, और लिखित संविधान का है बेटा आपका भारत, अमेरिका और जापान। संविधान के कार्य क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों है? बेटा, सरकार के अंगों की व्यवस्था के लिए। बेटा, सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये किसी प्रकार से एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, इसलिए बेटा संविधान अति आवश्यक है। जनता और सरकार के बीच संबंध तय करने के लिए। बेटा, जब सरकार का तख्ता पलट करना है, किस प्रकार करना है, और विदाउट अहिंसक, किसी प्रकार का वायलेंस ना हो, किसी प्रकार की क्षतिग्रस्ती ना हो, आराम से सत्ता का तख्ता पलट हो सके, उस चीज की व्यवस्था बेटा किसमें की गई है? बेटा, संविधान के अंदर की गई है। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए। बेटा, मौलिक अधिकार। बेटा, भारतीय संविधान क्या है? सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त करवाता है। देशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। बेटा, देश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था भंग ना हो, तो इसीलिए बेटा संविधान का होना बहुत जरूरी है। जिस देश में संविधान नहीं है उस देश के अंदर बेटा अराजकता का वातावरण पैदा हो जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भावशाली बाहुबली लोग क्या अपनी सत्ता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं संविधान के अभाव में। भारतीय संविधान सभा का वर्णन कीजिए। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार 1946 में किया गया था। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा थी जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। बेटा, कब से कब तक संविधान बना था? 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर को बेटा हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। भारतीय संविधान लचीलापन क्यों है? बेटा, भारतीय संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। बेटा, भारतीय संविधान को लचीला संविधान इसलिए कहते हैं
कि हम अपनी आने वाली जरूरतों और अभी की जरूरतों के अनुसार इसमें क्या है बेटा बदलाव कर सकते हैं, किंतु मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। भारतीय संविधान सभा के गठन में 4 कमियां की थी। बेटा जो संविधान सभा में थी उसके अंदर कमियां क्या थी, चलिए बेटा एक एक कमी के बारे में बात करते हैं। सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव, बेटा जनता ने प्रत्यक्ष रूप से क्या इन प्रतिनिधियों का चयन नहीं किया था। सबसे बड़ी खामी यही थी संविधान सभा के गठन में। समय की कमी, संविधान निर्माण के लिए बहुत कम समय मिला, जिससे कुछ मुद्दों पर गहन चर्चा नहीं हो पाई। बेटा समय का क्या था बेटा अभाव था, और जिस कारण क्या है बेटा तेजी से जो विशेष मुद्दे पे उन पर क्या है बेटा चर्चा नहीं हो पाई। विभिन्न विचारधाराओं का टकराव, बेटा हिंदू मुस्लिम और जातिवाद जैसी उस समय क्या थी बेटा विचारधाराएं आपस में क्या है बेटा सामंजस्य नहीं बिठा पाई, और जिस कारण बेटा हम असली मुद्दे से भटककर अन्य मुद्दों पर क्या है बेटा चर्चा में समय व्यतीत कर दिया। विभाजन का प्रभाव, और बेटा जब 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ जब विभाजन हो जाता है तो संविधान सभा से भी क्या है काफी सदस्य पाकिस्तान चले जाते हैं, और जिसका खामियाजा संविधान सभा के कार्य पर पड़ता है। निष्कर्ष, इन कमियों के बावजूद भी भारतीय संविधान सभा ने एक उत्कृष्ट संविधान का निर्माण किया जो भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त थे। और बेटा एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। बेटा भारतीय संविधान की विशेषता आ जाए आपको क्या लिखना है, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया है। एक ही नागरिकता, भारत के अंदर दो ही नागरिकता नहीं है। भारत का व्यक्ति किसी भी कोने में किसी भी राज्य में रह रहा हो वो भारत का नागरिक कहलाता है। तीसरी बात, धर्मनिरपेक्ष, दुनिया का एकमात्र देश जो धर्मनिरपेक्ष है वो सिर्फ भारत है, तो हमने बेटा धर्मनिरपेक्ष रखना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बेटा हमने अपनी न्यायपालिका को क्या दिया है, स्वतंत्रता दी है। और बेटा संसदीय प्रणाली, और हमने क्या है बेटा संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इन सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा भारत का संविधान अन्य संविधानों से काफी उत्कृष्ट और काफी सोच समझ के बनाया गया है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे और इस चैप्टर पे 1 नंबर के और 4 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और ऐसी वीडियो समय पे मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, एनएस कोचिंग सेंटर और बेल आइकन को दबाना ना भूले।